आपको पता है घर में एक बेबी आने वाला है। साकिब मामू बाबा और मैं मामा बनने वाली हूँ। राबी मामी का भी बेबी आने वाला था, वो भी आपकी तरह खुश थी। फिर मामा ने उनको सीढ़ियों से गिरा दिया और उनका बेबी मर गया। अब अगर वो यहाँ अपने बच्चे से मिलने आएगा तो उमर को बाहर बुलाकर उससे मिलकर बाहर से बाहर ही चला जाएगा। तुम उसके सामने नहीं जाओगे। ये कैसी शर्त है भाई? मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सारा वक्त मैं तुम्हारा मूड देखती रही, इतना मूड खराब क्या हो गया है तुम्हें? है इतना कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम खुश ही नहीं होते हो। सब खैरियत है दिलावर भाई? हाँ सब खैरियत है। तो आप भी इस तरह से उमर आना नहीं चाहता था अपनी माँ के साथ, तो मैं इन दोनों को बाहर ले गया कि दोनों जरा रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन अभी भी उमर का मूड खराब है। ओह, आप ही के इस तरह से जाने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। उनके नंबर पर कॉल कर रही थी लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था और उमर का नंबर भी नहीं था मेरे पास। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। अब अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बंदा किसे कांटेक्ट करे? क्या मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ दिलावर भाई? हाँ हाँ बेफिक्र होके मुझे तुम कॉल कर सकते हो। अच्छा है ना, अपने भाई का नंबर मेरे पास भी सेव होना चाहिए। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो तो मुझे फौरन कॉल कर देना। क्या हो? हमेशा से एक भाई की ख्वाहिश रही है मुझे, जो बिल्कुल अम्मी की तरह मुझे दिलासा और तसल्ली दे सके, जैसे अभी आपने दी। और अल्लाह ने आपकी सूरत में मुझे भाई दे दिया और इस रिश्ते से मजबूती और भरोसा। अपना मोबाइल दो मुझे। ये अपना नंबर सेव कर दिया। आपने नंबर भाई के नाम से सेव किया है? अपने नाम से मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर। जी भाई। चाय पिलाओगी? मैं अभी बना कर लाती हूँ। उमर बेटा, बताओ ना क्या हुआ है? बात करो मुझसे। अब तो मुझे इस तरह तुम्हें चुप देख के घबराहट होने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दिलावर? ठीक हूँ, मुबारक हो। तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में मुझे खुशखबरी दे चुकी है। खैर मुबारक। अपनी बीवी का तुम्हें अब बहुत ख्याल रखना होगा। बिल्कुल।
अब तुम्हारी बातें फौरन दिलावर भाई के कान तक पहुंचाना आसान हो गया मेरे लिए। गौहर बेगम, बच के रहना अब मुझसे। आपकी चाय। थैंक यू। आप परेशान हैं? नहीं, उमर तो गौहर के पास है ना? तो परेशान क्यों बैठे हैं? आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। और अगर नहीं आया तो? क्या मतलब ना आया तो? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुंदर से अजीब सा खौफ आ गया मेरे दिल में, उमर को खो देने का खौफ। तुम जानती हो मेरा सब कुछ उमर से है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है वो। जानती हूँ। उसकी वजह से मुझे जीने की उम्मीद रहती है, मेरा सहारा है वो। उसे देख देख कर जीने का बहाना ढूंढता हूं मैं। और अभी बच्चा है वो। गौहर की बातों में आकर अगर वो वापस ना आया तो, या उसके दिल में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ना रही तो, ये सब ख्यालात मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? दुनिया में बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अलग रहते हैं। बच्चे माँ के साथ घूमने जाते हैं और रहते बाप के पास है। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे को पालते हैं। कुछ दिन बच्चा माँ के पास रहता है और कुछ दिन बाप के पास। बच्चे का ताल्लुक कभी भी दोनों में से एक के साथ खत्म नहीं हो सकता। और उमर तो आपसे बहुत प्यार करता है। उसको आखिर आना तो वापस यहीं पे है ना, आपके पास। कि मेरा यकीन है। चले आप चाय पिए। उमर, तुम नाराज हो मुझसे? कोई बात बुरी लगी है मेरी तो बताओ ना मुझे। उमर, अगर तुम बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं चाहता। तो फिर इस तरह मुंह फुला के मत बैठो, नॉर्मल रहो। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे। क्या हुआ? माँ बेटा मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? नहीं नहीं, उमर कह रहा था कि आज वो हमारे साथ पहली बार गया था तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत एंजॉय किया, है ना उमर? भाई मुझे भी आपके साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा। उमर, तुमने थैंक यू नहीं किया? थैंक यू। कुछ मूड ऑफ लग रहा है प्रिंस का। नहीं नहीं, ये ऐसे ही है। तुम बैठो ना। नहीं, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम लोग आपस में बातें करो। अच्छा बेटा उमर, अब ऐसी कोई हरकत ना करना है जिससे तुम्हारी मामा को तकलीफ पहुंचे, समझ गए? और गौहर, एक बात मैं तुम्हें याद दिलाता जाऊं कि अब उमर को जहांगीर के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे इनकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है ना,
ध्यान मत दिया करो, इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो। और जो आप अहमियत देती हैं। उमर, ऐसा नहीं है। मैं अपनी खुशी से इस इंसान के साथ नहीं रह रही हूँ, मैं तो मजबूरन इसके साथ गुजारा कर रही हूँ। जिस तरह आप उनसे बातें करती है, अभी भी और गाड़ी में भी, हंस हंस के, खुशी से, सब समझता हूँ मैं। बच्चा नहीं हूँ मैं। प्लीज उमर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना कि आप उन्हें छोड़ दें। छोड़ दूंगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। कोई मौका तो मिलने दो मुझे, कोई ऐसी बात तो हो जिसको बहाना बनाकर मैं ये सब करूं। हाँ तो आप बनाए ना बहाना, आपको तो वैसे भी हर बात पे इशू बनाने आता है, और आप उन्हें इतना इरिटेट करें कि वो आपको छोड़ दें। करूंगी, अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती, सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। बस अब तुम रिलैक्स हो जाओ, खुश रहो, खुश रहा करो। ये तुम्हारी उम्र हंसने खेलने की, खुश रहने की मेरी जान। मेरा बच्चा। नंबर तो मिल गया, लेकिन मुझे हर वक्त किसी न किसी बहाने से दिलावर से टच में रहना होगा ताकि उसका एतमाद जीत सकूं। आपकी बहन गुड। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? सब ठीक तो है? खुद पर कंट्रोल करने, सोचने समझने के बावजूद एक अजीब सी फीलिंग होती है आसन। बोलती जा, सुन रहा हूँ। जहाँ भाई और भाभी की खुशी देखकर मुझे खुश होना चाहिए आसन, और मैं खुश भी हूँ, लेकिन फिर अचानक मुझ पर एक उदासी छा जाती है। हमारी जिंदगी में भी खुशी आई थी, लेकिन राज नहीं आई। मैं जानती हूँ कि खुदा देकर भी आजमाता और लेकर भी। नाउम्मीद नहीं हूं मैं, बस ख्वाहिश है कि खुदा फिर से मेरी गोदभरी कर दे। तुम्हारा इस तरह पॉजिटिव रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही रहा करो। बहरहाल कल आंटी का चैलम है, तुम्हें याद है? अम्मी के बगैर गुजरा हुआ एक भी दिन कैसे भूल सकती हूँ। मैं सोच रहा था कि आंटी के साले सवाब के लिए कल हम गरीबों में खाना तकसीम करेंगे, ठीक है? जी। तैयार है? ना अपनी माँ की मौत को भूल सकती हूँ मैं, ना उनके साथ की हुई तुम्हारी बहन की ज्यादतियों को। मेरी माँ को दी हुई एक एक तकलीफ का हिसाब तुम्हारी बहन को देना होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम।
शुक्र है बेटा तुमने मेरी कॉल रिसीव की। शाम से कॉल कर रहा था मैं तुम्हें। फोन साइलेंट पे था तो आपकी कॉल ही नहीं देख पाया। साइलेंट पर था या तुम्हारी मामा ने मना किया था? बाबा वो मुझे क्यों रोकेंगी? और आप दोनों एक दूसरे की ऐसी बातें मत किया करें। तुम नहीं समझोगे बेटा। अरे बाबा प्लीज, वो मेरे कान नहीं बढ़ती हैं। वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कहती हैं। ठीक है, मान लेता हूं मैं तुम्हारी बात, लेकिन उमर मुझे एक बात का सच सच जवाब दो। पूछें। तुम उस आदमी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, फिर तुम उन लोगों के साथ क्यों गए बाहर? तुम तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। आपने कब देखा? जब मैं तुम्हें लेने आ रहा था उस वक्त, और तुम्हें उनके साथ खुश देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा? वो लोग मुझे जबरदस्ती ले गए थे। उनके साथ जाना मेरी मजबूरी थी। अच्छा बाबा, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या जहर भर रहा था तुम्हारा बाप मेरे खिलाफ? मामा प्लीज बस कर दें, तंग हो रहा हूँ आप लोगों से मैं। इसका मतलब बहुत कुछ बोला है उसने, हाँ? सिर्फ आदमी, चाहे कुछ भी हो जाए जहांगीर, तुम्हें मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम्हें टॉर्चर करने के लिए उमर को तुम्हारे पास भेजना ही पड़ेगा। खैरियत है? तैयार शियार होके कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ। अपने बाप के पास तो नहीं जा रहे? रात को बात हुई थी ना, कुछ प्लान किया है क्या तुम दोनों ने? मामा अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त? एक है दोस्त, उससे बात खत्म हो गई थी लेकिन अब फिर से दोस्ती की है। तो उसे यहाँ बुला लो, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? घर में रह रहे के दिमाग खराब हो गया, अब बाहर जाना है मुझे। सच कह रहे हो ना? दोस्त के पास ही जा रहे हो ना? कसम खाओ मेरी। मामा आपकी कसम, दोस्त के पास ही जा रहा हूँ। हो गई तसल्ली, अब जाओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। कहाँ रहता है वो? एक काम करते हैं, मुझे जाना ही नहीं है। अच्छा नाराज मत हो, ठीक है चले जाओ तुम, लेकिन देखो जल्दी वापस आना। ओके मामा, बाय। हाफिज। अरे ये दूध तो पीते जाओ। चाय में खुर्रम आज भी मुझे फोन करके बोल रहे थे कि आपको साथ लेकर आ जाऊं। अम्मी आपने मना क्यों नहीं किया जहांगीर को जब आपको रुकने के लिए बोल रहे थे? क्यों नहीं बोला कुछ आपने? तुमने भी तो नहीं मना किया ना? हाँ पता नहीं क्यों। देखो बेटा, तुम्हें अच्छे से एहसास है कि हम जहांगीर के एहसानों तले दबे हुए हैं। बेटा हम उसको मना नहीं कर सकते, और सच पूछो तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं जहांगीर को यूं अकेले छोड़ के चली जाऊं। मैंने इरादा किया है, मैं अपने इरादे पे कायम हूं। जब तक राबी जैसी अच्छी लड़की मैं उसके लिए ढूंढ नहीं लेती ना, उसकी शादी करवाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊं। लेकिन अम्मी आपको लगता है कि राबी जैसी सुलझी प्यारी अच्छी लड़की मिल सकती है कहीं? नहीं बेटा, राबी एक ही थी, लेकिन ना जाने खुदा को क्या मंजूर था कि जहांगीर को इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया। राबी अपनी मासूम बेटी के साथ अल्लाह की बारगाह में सुकून से होगी, मगर मैं चाहती हूँ कि जहांगीर की जिंदगी भी जन्नत बन जाए। बेटा जहांगीर ने तो बेटा बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं,
अब मेरा दिल चाहता है कि मैं भी माँ बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा। इंशाल्लाह। मतलब वो अगर उमर के बहाने जहांगीर को मिलने जाए या उनसे फोन पर बात करें तो वो ठीक है, लेकिन हम बहन भाई राब्ते में नहीं रह सकते क्योंकि वो गलत है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। कहाँ से आ रही हो? अम्मी का 40वां था तो मैं और हसन गरीबों में खाना बांटने गए थे। वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मैं भी अम्मी के लिए दुआ करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये गौहर का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? बात करा उससे मेरी? जी मैं अभी करवाती। आप ही, आपके लिए कॉल है। मेरे लिए तुम्हारे पास किसकी कॉल आई है? बात करें। ओह अच्छा। हाँ हसन बोलो। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ मिल रहा है? फोन तो ऑन है मेरा। जो भी मसला है देखो उसे और फिर अपने नंबर से मुझे कॉल करो। हाँ मैं करती हूँ। दिलावर ने तुम्हारे नंबर पे क्यों कॉल की? तुमने उसे अपना नंबर दिया? मैंने नहीं दिया, उन्होंने खुद मांगा था मुझसे। और तुमने मुझे बताया तक नहीं, खामोश नहीं। अभी मुझे लगा कि ये बात इतनी अहम नहीं है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मैं, जानबूझ के तुमने उसे अपना नंबर दिया और जानबूझ के तुमने मुझसे छुपाई है ये बात। इसके पीछे तुम्हारी क्या नियत है अच्छी तरह पता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं आप। अगर आप मुझ पर शक कर रही हैं तो मैं अभी दिलावर भाई का नंबर डिलीट कर देती। डिलीट करने से क्या होगा? उसके पास तो है ना तुम्हारा नंबर। तो आपकी जब दिलावर भाई से बात हो तो आप उन्हें कह दीजिएगा कि वो भी मेरा नंबर डिलीट कर दे। खबरदार, खबरदार, जब तुमने दिलावर से अब इस बारे में कोई बात की तो न दिलावर से, न हसन से और न ही साकिब से। तुम दोनों में से कोई भी किसी से भी ये बात नहीं करेगा। सुन लिया तुम दोनों ने? बंदा किसकी बात माने? दिलावर भाई की बात नहीं मानती तो वो गुस्सा करते हैं और यहाँ आप ही इतनी बेइज्जती करके चली गई हैं मेरी। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। तो अब अफशां अपनी इस हालत की वजह से कमजोर पड़ रही है और गौहर मुझे खबरदार करके गई है कि मैं दिलावर से बात ना करूं। मतलब दिल में कहीं ना कहीं दिलावर का खौफ है। लोहा गर्म है, चोट तो मारनी पड़ेगी। चलो बैठो। ओ भाई तुम पीछे जाओ, मैं बाइक चलाऊंगा। नहीं यार, पिछली बार भी तुम्हारी वजह से अपनी लाइट तोड़वा बैठा था मैं। यार वो तुम्हारी गलती थी, मैं तो सीधा बाइक चला रहा था, तुमने हैंडल पे हाथ रख दिया था। और वैसे भी मैंने तुम्हारे वो लाइट के पैसे भर दिए थे, तो ज्यादा नखरे नहीं करो, पीछे हो। अच्छा यार, लेकिन संभल कर आ प्लीज। हाँ संभल कर आ।
हाँ बोलो गुलरुख। आपकी आप ही से बात हुई? हाँ बात हो गई है मेरी उससे। क्यों, क्या हुआ? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। बताओ मुझे। क्या आप ही ने आप पर भी गुस्सा किया है? मुझ पर गुस्सा क्यों करेगी वो? हुआ क्या है? आपकी कॉल बंद होने के बाद आप ही ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। कह रही थी कि आपकी कॉल मेरे नंबर पर क्यों आई है, मेरे पास आपका नंबर कब और कैसे आया। मतलब वो अगर उमर के बहाने जहांगीर को मिलने जाए या उनसे फोन पर बात करें तो वो ठीक है, लेकिन हम बहन भाई राब्ते में नहीं रह सकते क्योंकि वो गलत है। शिकायत नहीं कर रही हूँ आपसे, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल को काट गई हैं। मैं रह नहीं सकी तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए कॉल की कि अब से ना मैं आपको राब्ता करूंगी और ना ही आप मुझे राब्ता करेंगे। दिलावर भाई, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और आप ही के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो। इससे तो बहुत अच्छा है कि मैं अपना भाई खो दूं। मैं बात करता हूँ उससे। ऐसे कैसे वो तुमसे इस तरह बात कर सकती है? नहीं नहीं दिलावर भाई, आप इसे कुछ भी नहीं कहेंगे। आप वो मेरा जीना हराम कर देंगी और हसन से सब कुछ कह देंगी। हसन और मेरे बीच में पहले ही मामला ठीक नहीं है और ये सब कुछ पता चलने के बाद मामला तो और खराब हो जाएंगे। देख लूंगा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। दिलावर भाई, आप कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी बहन का मान रखेंगे। मैं आपको दिल से भाई मान चुकी हूँ, लेकिन गुल्लुख, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम रिश्ते नहीं बनाते, और जब बना लेते हैं तो उसे मरते दम तक निभाते हैं। ये बात याद रखना। और मैं इस सिलसिले में गौर से खुद आकर बात करूंगा। शाबाश गुल, बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिलावर के हाथ बाहर की गर्दन तक पहुंचने चाहिए। हेलो जी, जहांगीर बोल रहा हूँ। क्या? कहाँ? कैसे? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। देखो गुल, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। अब इस घर के लोगों के सिवा हमारा कोई भी नहीं है। हम दोनों की एक ही जैसी सिचुएशन है। इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि जो पहले हो चुका है उसे भूल जाओ। वो पहले भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुश्किलात खड़ी कर चुका है, और आप ही का तो तुम्हें पता ही है। मुझे बहुत डर लगता है आप ही से। आप क्यों डरती हैं आप ही से? तुम जानती तो हो इस घर पर कितना रोब दबदबा है आप ही का। उनको कब किस वक्त कोई भी बात बुरी लग जाए हमें नहीं पता चल सकता। देखो, हमें बहुत संभल कर बातचीत करनी होगी। उस दिन जब तुम मेरे पास आई, तुमने मुझसे सारी बातें की, मैंने उस दिन बहुत सोचा। उस दिन के बाद मैं तुम्हारी हमदर्द बन चुकी हूँ। तुम मुझे अपनी बहन समझ लो या कुछ भी, सिर्फ तुम्हें यही नसीहत करना चाहती हूँ कि अब ऐसा कोई मौका आप ही को ना देना कि वो फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई बात करे
या तुम्हें नुकसान पहुंचाए। भाभी, आपके दिल में मेरे लिए जो भी जज्बात हैं मैं उनकी दिल से कदर करती हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे मेरे लिए और इस घर में सबके लिए मुश्किलात खड़ी हों। और आप तो मेरी सारी कोशिशें देख ही रही होंगी। अब से मेरी जिंदगी का मकसद सबका दिल जीतना और हसन के साथ सुकून से जिंदगी गुजारना है। मुझे पूरा यकीन है तुम सबका दिल जीत लोगे, लेकिन गुल, आप ही का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। तुम्हें मेहनत और टाइम देना होगा। मैं सब्र के साथ बर्दाश्त कर लूंगी भाभी। जहांगीर साहब, बड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आपने किया है। आपका बच्चा बहुत तेजी से मोटर बाइक चला रहा था और चलाते हुए इसने एक बुजुर्ग को हिट कर दिया, जो कि हॉस्पिटल अभी एडमिट हो गया, इज इन क्रिटिकल कंडीशन। जो साइकिल चला रहा था ये? जी, मोटरसाइकिल चला रहा था और बुजुर्ग को हिट किया है और अभी उनका बेटा आ रहा है। अगर वो माफ कर देते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, अदरवाइज केस अगर रजिस्टर हो जाएगा तो दे विल गो टू जेल। और आप अच्छे इंसान हैं, मैं चाहता हूँ इसको अच्छे तरीके से इसको सेटल कर लें। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। उमर, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या मसला है? ये उमर ने अपना फोन क्यों ऑफ कर दिया? 3 घंटे हो गए इसको गए हुए, अब तक वापस नहीं आया। या अल्लाह, क्या करूं? कहाँ चला गया लड़का? फोन भी बंद है। कहीं जहांगीर की तरफ तो नहीं गया? हेलो। उमर तुम्हारी तरफ आया है ना? तुम्हें क्यों अब इसकी इतनी फिक्र हो रही है? जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। तुमने इसे घर से निकलने ही क्यों दिया? मुसीबत खड़ी कर दी है इसने, पता है तुम्हें कुछ? मैंने कहा बताओ मुझे उमर कहाँ है, वरना उठाओ जहांगीर। बस अम्मी 2-3 दिन में शायद मेरा वीजा आ जाएगा, तो मैं उसी रात को फ्लाइट लेके यहाँ से चली जाऊंगी। इंशाल्लाह बेटा, खैर से जाओ। कहाँ है मेरा बेटा उमर? और जहांगीर कहाँ है? बेटा जहांगीर ऑफिस में है और उमर तो यहाँ नहीं है। झूठ झूठ मत बोलो मुझसे, बताओ मुझे। आप मेरी अम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। मुझे मेरा जवाब चाहिए, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? खुद आप उमर को यहाँ से लेके गई हैं और फिर हमसे पूछ रही है कि उमर कहाँ है। हमें क्या पता उमर कहाँ है? जहांगीर ने अगवा किया है ना उसे, जमीन आसमान एक कर दूंगी। ऐसा केस डालूंगी ना उसमें कि याद करेगा वो। ठीक है, जब वो आएंगे ना तो ये बात उनके सामने करना। तुम दोनों माँ बेटी की मिली भगत है, ये जानती हूँ मैं। गलतफहमी है आपकी। बकवास बंद करो अपनी और बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। गौर बेटा, हम सच कह रहे हैं। उमर, उमर, आपको समझ नहीं आई कि उमर यहाँ नहीं है? 2 मिनट में बता दो मुझे कि मेरा बेटा कहाँ है, वरना तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी और इतना शोर मचाऊंगी ना कि मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। इज्जत बराबर कर दूंगी अभी मैं दोनों की।
हाँ बोलो साकिब। कहाँ हैं आप? जहांगीर के घर में। उसने जबरदस्ती उमर को कहीं छुपा दिया है। फजूल बातें मत करें और फौरन घर वापस आएं। मैं उमर को लिए बगैर यहाँ से नहीं आऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं जहांगीर को। मेरी जहांगीर से अभी बात हुई है आप ही। मैंने उसे कहा है कि उमर को लेके यहाँ आए, रास्ते में है, पहुंच रहा है। आप फौरन घर आए। आप समझ रही है ना मेरी बात? आए घर फौरन। कब सुकून आएगा इसको। पता नहीं कैसी औरत है ये, ना खुद खुश रहती है ना दूसरों को सुकून में रहने देती है। कोई वजह तो होगी ना बेटा, बिला वजह तो यहाँ नहीं आई। कहाँ है ये बाप बेटा? अल्लाह खैर करे। कहाँ है उमर, क्यों नहीं आया अब तक? तुमने तो कहा था कि जहांगीर उसे लेके आ रहा है, फिर? आप ही आए, बैठ के बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं बैठना। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आया, वो अब तक बताते क्यों नहीं हो? आप ही, आपको पता होना चाहिए कि उमर कहाँ है इस वक्त। भाई अपने दोस्त के घर का कह के गया था मुझसे। क्यों जाने दिया था आपने? फजूल बातें मत करो, जो पूछ रही है उसका जवाब दो। आप ही आराम से बात करें। ये सब उस ढील की वजह से जो आपने उसको दी है। फोन अभी के अभी फोन दिलाओ, बताओ कब आएगा वो? उमर आ जाएगा आप ही, लेकिन अब आपको एक बात समझनी होगी कि उसका अपने बाप के साथ रहना ही बेहतर है अब। तो ये बात है, मेरा बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम दोनों से, है? यही बात है ना? उमर, मेरा बच्चा, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ? कहाँ लेके गए थे तुम इसे? मैं तो इसे लेकर ही नहीं आता, साकिब ने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैं इसे लाया हूँ। अगर नहीं लाते ना तो जान से मार देती मैं तुम्हें। आप ही पुलिस स्टेशन से लेकर आए हैं ये उमर को। हाँ, पुलिस स्टेशन। और इसके पास से ये पैसे भी निकले। इतने पैसे देकर तुम इसे बिगाड़ रही हो, क्या समझती हो? इन पैसों से तुम खरीद लोगी मेरे बेटे को? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये पैसे नहीं दिए इसको। तो फिर कहाँ से आए इसके पास ये पैसे आप ही? उमर बेटा बताओ कहाँ से आए तुम्हारे पास ये पैसे? बस कर दो गौर, बंद कर दो अपना ये ड्रामा। मैं उमर को अब यहाँ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे साथ जाएगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही और ये कहीं नहीं जाएगा। ये मुझसे अपने दोस्त के घर का कह के गया था, पैसे मैंने नहीं दिए। बताओ उमर बेटा, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। बताओ इनको, किसने दिए तुम्हें पैसे? बताते क्यों नहीं तुम उमर? बताओ किसने दिए थे पैसे? मामा ने। झूठ बोलते हो? हाँ? गौहर, बहुत हो गई, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बेटा। नहीं, रुको रुको जहांगीर, रुको उमर। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।